हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने निफ्टी पे एनालिसिस की थी, तो एक बार चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में भी क्या कामकाज हुआ और कल क्या होने के चांसेस है। जैसे निफ्टी ने तो ट्रायंगुलर का ब्रेकआउट ले लिया था, पर बैंक निफ्टी अभी भी इस ट्रायंगुलर में फंसा हुआ है। और ये एक ऐसा जोन है कि आप इसे बोल सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने पूरा कंसोलिडेशन नहीं पूरा दिन निकाला, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इतना ज़्यादा मॉर्निंग आवर्स में तो उसने काफ़ी अच्छे मूवमेंट किए थे। लाइक जहाँ से उसकी जो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद उसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया और प्रीवियस डे का हाई भी कट कर दिया था ऑलमोस्ट। तो आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज इसलिए हो गया था क्योंकि बैंक निफ्टी को, आप कभी भी बैंक निफ्टी में आप जब ट्रेड लेते हैं तो आपको बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेन वेटेज है वो है आपका एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आपने अगर देखा होगा आज दिन भर के, अगर आपने पूरे डेली का अगर आप मूवमेंट देखा होगा, तो बैंक निफ्टी को एचडीएफसी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और एक फ्लैट लेवल में उसने पूरा सा एक कंसोलिडेशन करके, ना ही वो कोई बहुत ऊपर गया और ना ही वो बहुत नीचे गया। तो बैंक निफ्टी को आज जो एचडीएफसी से जो मेन सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो मेन सपोर्ट उसे आज मिला नहीं। बट आईसीआईसीआई ने कहीं ना कहीं उसे संभाल के रखा था कि जो उसने गैप अप ओपनिंग करके कुछ 10-12 पॉइंट में वो प्लस में कुछ कामकाज करके उसने एक लास्ट में एक कंसोलिडेशन एक जगह पे बैठ के ही पूरा दिन निकाल दिया। तो एक कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा संभाल के रखा था, और एचडीएफसी के सपोर्ट ना करने की वजह से आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक रेंज बाउंड होके क्लोजिंग देके गया। बट कहीं ना कहीं वो एक आपको सिग्नल देके गया उसने। अगर आप पूरा चार्ट देखेंगे, अगर आप पूरा चार्ट को आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, तो बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर निफ्टी की तरह ही काम किया है। बट ये भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न में है। ऐसे पैटर्न्स में मोस्टली अगर आप देखेंगे तो इस लेवल तक आने के बाद हमेशा इंडाइसेस यहाँ पे ब्रेकआउट लेते हैं, एंड समटाइम और रीटेस्टिंग वाला काम भी होता है। तो इसलिए हमारे लिए 43,250 का जो एक लेवल है, या 250 या 300 तक का जो एक जोन है, आपको इसको बहुत ध्यान से, बहुत लाइक फोकस करके ध्यान देना है कि ये लेवल जैसे ही आपको ब्रेक होते हुए दिखेगा, तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिल सकते हैं, आपको जो मूवमेंट मिल सकती है, वो 43,500 तक की मिल सकती है। 43,600 और 620 से लेके 50 के बीच का ये जो एक रेंज है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। क्योंकि प्रीवियसली यहीं पे बैंक निफ्टी का अगर आप ब्रॉडर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक हाई लगा था, जिसके बाद हमने बहुत ज़्यादा लाइक डीप में डाउनवर्ड हमारे मूवमेंट आ गई थी, जिसकी वजह से ये लेवल को हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि 43,637 का एक जो लेवल है, यहाँ पे आपको बहुत कॉशियस हो जाना होगा। क्योंकि अगर ये कल 500 तक के लेवल पे जाता है, तो यहाँ पे 500 पे जाने के बाद एक बार बैंक निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट स्लो हो सकता है। तो वहां पे आपको ध्यान देना है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, मान लीजिए कि कल ये गैप अप खुलता है 100-125 पॉइंट, अगर गैप अप खुलता है किसी वजह से, गैप अप खुलने के बाद अगर वो इसको रीटेस्टिंग करता है, तो विद द एसएल ऑफ आज का अगर आप एसएल देखेंगे तो 42,800 का यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एसएल आ जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ कहीं 43,000 के आसपास आपको कहीं बाइंग मिलती है, 43,100-200 के पास आपको बाइंग मिलती है। क्योंकि ये जो हमारा ये एसएल है, ये 42,800, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही बिगड़ जाएगा और आपको एक शार्प डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है 500 से 600 के पॉइंट के लिए। इसलिए कल के दिन आपको ध्यान क्या देना है कि अगर हम इस ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेकआउट करते हैं और 43,300 के लेवल को क्रॉस करके अगर हम गैप अप ओपन करते हैं, और फिर भी अगर बैंक निफ्टी में अगर आप पहले मिनट में, पहले 5 मिनट में आपको कोई बुलिश कैंडल दिखती है, तो आपको बिना सोचे ट्रेड ले लेना। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 43,500 का होगा, और दूसरा टारगेट के लिए हम यहाँ पे आपको जो भी आपने ट्रेड लिया वो 50 से 70% आपको जो भी क्वांटिटीज होगी वो आपको यहाँ पे खाली कर देनी है। क्योंकि यहाँ पे जो 43,637 का जो एक रेजिस्टेंस वाला जोन है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। ज़रूरी नहीं है कि उसी लेवल पे जाके वो रेजिस्ट करे, बट यहाँ से एक बार इंट्राडे में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस है। तो कल के लिए अगर बैंक निफ्टी का पहला लेवल ही मैं आपको ज़्यादा फोकस करके बोल रही हूँ कि 43,500 के लेवल को आपको बहुत ध्यान देना है। और चलिए मान लेते हैं कि अगर, क्योंकि ग्लोबल क्यूज आज कुछ है ही नहीं और मार्केट में इतना कोई देखा जाए तो मूवमेंट नहीं थी, ये जो भी मूवमेंट थी नॉर्मली मूवमेंट थी, एक साइडवेज मार्केट था। क्योंकि अभी जस्ट वैकेशन कंप्लीट हुए हैं और मार्केट में इतना कोई ऑप्शन भी ड्राई है, और देखा जाए तो इतना वॉल्यूम नहीं है। ये लो वॉल्यूम की वजह से ऐसी चीज़ें हमेशा देखने के लिए मिलती है मार्केट में। तो ये एक चांसेस है कि अगर, चलिए मान लेते हैं कि कल ये गैप अप नहीं खुलता है, किसी वजह से फ्लैट खुलता है, फ्लैट में भी वो थोड़ा सा गैप डाउन वाली ओपनिंग देता है, तो आपके लिए सबसे पहले जो ध्यान देना है कि वो 43,000 का लेवल अगर वो सस्टेन करता है, या 43,000 पे, जैसे कि आज आपने देखा था उसने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अगर 43,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपको आएगा
800 तक का आपको टारगेट देखने मिल सकता है। और 42,800 का अगर आपका जो लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी शार्प फॉलिंग मिल सकती है, जो 42,448 तक भी जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में दो चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये स्ट्रैंगुलर पैटर्न के ऊपर ओपन होता है तो पहला, अगर आप अगर ट्रेड आपने ओवरनाइट ट्रेड लिया है या आप कल के दिन अगर ट्रेड लेने के लिए सोचते हो कि आपको 43,300 के आसपास अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ पे जो आपका टारगेट होगा वो 43,500 होगा, और उसके बाद आपको 43,600 के आसपास अपने ट्रेड से पूरा टोटली एग्जिट हो जाना है। और डाउन साइड अगर आप देखते हैं किसी वजह से हम गैप डाउन खुलते हैं और कुछ 43,000 के आसपास खुलते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग आई है कुछ 200 के समथिंग हमारी क्लोजिंग आई है, और ग्लोबल की उससे भी हमें ग्लोबल से भी इतना कोई ज़्यादा सपोर्ट आज मिलने वाला नहीं है। तो एक चांसेस है कि हम एक फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा बहुत हम गैप अप खुल सकते हैं। तो आपके लिए 43,000 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे मेक एंड ब्रेक वाले चांसेस हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि बैंक निफ्टी ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में चांसेस तो होते हैं मोस्टली ऊपर साइड करने के, बट आपको ध्यान देना, कॉशियस होकर 43,000 के लेवल को ध्यान देना। अगर 43,000 का लेवल आपका ब्रेक होता है तो आपको जो सीधा टारगेट मिलेगा वो 42,800 तक के लेवल आपको मिल सकता है। तो मैं होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो क्वेरीज़ के आंसर होगा तो मैं आपको बीच में आके आपको उसके क्वेरीज़ के आंसर देती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच।